डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी को 2 वर्ष हेतु कार्य विस्तार मिला। वह अगस्त 2022 तक डीआरडीओ प्रमुख बने रहेंगे। इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम 2020 रूस में आयोजित हुई। यह फोरम का 6ठा संस्करण है और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की। यह बीमित व्यक्ति को दुर्घटना से अनिश्चितताओं के खिलाफ पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। केरल राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का 3रा संस्करण आयोजित करेगा। महोत्सव का आधिकारिक शुभंकर पंतलू है। केंद्रीय मंत्री ने गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किया। स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। यह एनआरआई को उनके मूल स्थान के बारे में जानने या उत्तर प्रदेश सरकार से मदद मांगने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। टाटा ग्रुप ऑल इन वन सुपर ऐप लॉन्च करेगा। सुपर ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एक स्थान पर अनेक सेवाओं की पेशकश करेगा। NLCIL को स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन की पहल है और इसे सितंबर 2019 में शुरू किया गया था। ICICI बैंक किसानों की ऋण पात्रता के आकलन हेतु सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। इससे किसानों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। एरीज यानी ARIES नैनीताल सितंबर में ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। यह सम्मेलन 14 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को मंत्रिमंडल नियुक्त समिति ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष एवं सचिव के रूप में 2 वर्ष का कार्य विस्तार किया गया है। वह अगस्त 2022 तक DRDO प्रमुख बने रहेंगे। उन्हें अगस्त 2018 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन विभाग के अध्यक्ष का सचिव नियुक्त किया गया था। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम यानी आर्मी 2020 का रूस के मॉस्को में शुभारंभ किया गया। यह फोरम का 6ठा संस्करण है और यह रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। फोरम में सचिव यानी रक्षा उत्पादन राजकुमार और भारतीय राजदूत DV वेंकटेश वर्मा द्वारा भारतीय मंडप का उद्घाटन भी किया गया है। 70 से अधिक राष्ट्र कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें 730 रूसी हथियार और उपकरण प्रदर्शन किए गए हैं। आर्मी 2020 29 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के सैंडबॉक्स विनियमों के तहत शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अनूठी व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी जारी की है। पॉलिसी किसी को भी उपहार में दी जा सकती है, जिसका अर्थ है कि पॉलिसी क्रेता के लिए बीमा का लाभार्थी होना आवश्यक नहीं है। यह बीमित व्यक्ति को दुर्घटना से अनिश्चितताओं के खिलाफ पूर्ण व्यक्ति सुरक्षा प्रदान करेगा। कार्यकाल 1 वर्ष और आयु 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। केरल राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव यानी थुम्बी महोत्सव 2020 के 3रे संस्करण की मेजबानी करेगा। महोत्सव WWF इंडिया स्टेट यूनिट और सोसाइटी फॉर ऑडोनेट स्टडीज यानी SOS द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का एक भाग है जो WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता यानी UNEP, UNDP और IUCN के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का आधिकारिक शुभंकर पंतलू है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर पर पुस्तक गैस्ट्रिक कैंसर का विमोचन किया, जिसे प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट और पद्मश्री विजेता अशोक के वैद्य ने संपादित किया है। पुस्तक ऑन्कोलॉजी पर 3 दिवसीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में विमोचित की गई है। स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। पुस्तक का विमोचन राष्ट्र में असंचारी रोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वाकांक्षी एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल न केवल राज्य में निवेश बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि विदेश जाने के इच्छुक लोगों को एक अवसर भी प्रदान करेगा। यह विदेश में होने वाले और रहने वाले भारतीयों और एनआरआई को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के साथ उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध होगा। यह एनआरआई को उनके मूल स्थान के बारे में जानने या उत्तर प्रदेश सरकार से मदद मांगने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा।
टाटा ग्रुप एक ऑल इन वन सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहा है जो समूह के सभी उपभोक्ता संपर्क वाले व्यवसाय को एक साथ लाएगा। इसे टाटा डिजिटल द्वारा विकसित किया जाएगा। सुपर ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एक स्थान पर अनेक सेवाओं की पेशकश करेगा। यह एक मॉल की तरह ही होगा जो विभिन्न व्यवसाय और क्षेत्रों में ब्रांडों और खुदरा दुकानों के स्थान को अनुमोदित देता है। सुपर ऐप की अवधारणा चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में सामने आई है। NLC इंडिया लिमिटेड यानी LCIL को प्लास्टिक मुक्त हरित अभियान और कार्यान्वयन में बहुमूल्य योगदान हेतु भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन की पहल है और इसे सितंबर 2019 में शुरू किया गया था। इसने 43 अंक अर्जित किए। इसके बाद TPS1 ने 91.77 अंक और माइनस सब स्टोर्स ने 89.67 अंक प्राप्त किए हैं। NLCIL के CMD है राकेश कुमार। ICICI बैंक किसानों की ऋण पात्रता का आकलन करने हेतु पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से सैटेलाइट डेटा तस्वीर का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बना। इसके माध्यम से बैंक भूमि सिंचाई और फसल प्रतिरोध से संबंधित मापदंडों को मापने में सक्षम होगा और किसानों को ऋण देने संबंधी निर्णय शीघ्र लेने के लिए जनसांख्यिक और वित्तीय मानदंडों के साथ इसका उपयोग करेगा। इससे किसानों को ऋण प्राप्त करने में होगी आसानी। MD और CEO हैं संदीप बख्शी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस यानी एरीज नैनीताल एरोसोल एयर क्वालिटी क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज एंड लाइवलीहुड इन द ग्रेटर हिमालय पर अंतर्राष्ट्रीय 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू करेगा। यह सम्मेलन 14 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन वायु प्रदूषण और क्षेत्रीय एवं वैश्विक वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।